पत्नी के चरित्र को लेकर पति ने पत्नी की पीट पीट कर की निर्मम हत्या। लाठी डंडों से पीट पीट कर की हत्या करने के बाद पति हुआ फरार। पुलिस ने मौके से जुटाए साक्ष्य। पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी। धौलपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 7 फेरों की सौगंध टूटी। जिस रिश्ते पर था भरोसा, उसी ने छीन ली जिंदगी। 7 फेरों के साथ जिस पति का हाथ थामकर एक युवती ने जीवन भर साथ निभाने, सुख दुख बांटने और सुरक्षा का सपना देखा था, उसी रिश्ते ने उसकी सांसें छीन ली। रिश्तों को झकझोर देने वाली यह वारदात, जहां 35 वर्षीय विवाहिता की उसके ही पति दिनेश कुशवाहा ने बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। जिस घर में विश्वास और अपनापन होना चाहिए था, वहीं चीकों ने रात की खामोशी को चीर दिया। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मामला जिले के सैपू थाना इलाके के भूरापुरा गांव का है, जहां के रहने वाले दिनेश कुशवाहा ने अपनी पत्नी 35 वर्षीय मथुरा की बीती रात को नशे की हालत में पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गुरुवार सुबह घटनास्थल का मौका मुआयना कर एफएसएल टीम के साक्ष्य एकत्रित किए। मां के पक्ष द्वारा पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और फरार आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। मृतका की छोटी बहन गुड़िया ने बताया कि वर्ष 2011 में उसके पिता ने बड़ी बहन मथुरा की शादी भूराकापुरा गांव के रहने वाले दिनेश कुशवाहा के साथ संपन्न की थी। शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी में चरित्र को लेकर विवाद शुरू हो गया। गुड़िया ने बताया कि बड़ी बहन मथुरा का पति दिनेश चरित्र को लेकर उस पर शक करता रहता था। गत 3 साल से ज्यादा परेशान कर रहा था। आए दिन लाठी डंडों से पिटाई करता रहता था। हालांकि पूर्व में दोनों परिवारों के बीच समझाइश कराकर मामला शांत करा दिया था, लेकिन 15 अप्रैल 2026 की रात को दिनेश शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया। तीनों बच्चे सो रहे थे। इसके बाद दिनेश ने चारपाई पर सो रही मथुरा को उठाया और चरित्र को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद दिनेश ने मथुरा की पिटाई शुरू कर दी और उसके बाद दिनेश ने सरिया और लाठी से पीट पीट कर मथुरा को गंभीर घायल कर घर से भाग गया। गुड़िया ने बताया कि रात को ही मां के पक्ष के लोगों को खबर लग गई थी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मथुरा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी देर रात को मौत हो गई। मृतका के 2 लड़का और 1 लड़की है। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है। पुलिस को झोंपड़ीनुमा घर में खून, टूटी हुई चूड़ियां, लाठी डंडा, सरिया, एक कंबल मिला, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपी पति ने लाठी डंडा और सरिया से पीट पीट कर हत्या की है। घटनास्थल को पुलिस ने सील कर दिया है। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। मृतका मथुरा के 2 लड़के, 1 लड़की है, जो अभी छोटे हैं और मां की मौत के बाद उनका रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है। सैपू पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि भूराकापुरा गांव में 35 वर्षीय महिला मथुरा के साथ उसके पति द्वारा मारपीट कर भाग जाने की सूचना रात को मिली थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गंभीर घायल मथुरा को सैपू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां करीब 2:30 बजे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। हत्या का मामला दर्ज, अनुसंधान शुरू कर दिया है। एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका का पोस्टमार्टम करा दिया है। पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़ाई भई होगी, मोड़ा तो साई में गए, एक मोड़ा सोएगा हुए सो भीतर जाएगा। सबलियन थे, कंडन थे, बिन थे मारी है। 9-10 बजे की बात है, यहाँ तक मारी है। कई दिन आते कह रहे हो उसे मारे, वो मारे के 200 ब्याह करे हो और आगे मामन हो कह रही कि तुझे मारते हैं 200 ब्याह कराए देंगे। मामन मैयो ने सगा भैया ने सगा ने मिले के मरवाई है मेरी बहने। 7 बहने हमारे भैया नाने एक हुए थे। इसी की शादी वही 2011 में जन 8 वैसी वही तो वही 14-15 साल है गई। 2 बच्चा 1 बच्ची है। पैसे में लगा तो क्या तू जय जा रही है, जय कसम कर रही है, वो कर रही है, वो ना कहती के चाहे ता सोमन ले ले सोमन दे तैयार है। ऊपर में तो नाने है तो शराब पहले नहीं पिया तो जब 2-3 साल से कुछ जिक्के पी रहा है। सैपू थाना इलाके के गांव भूरापुरा में एक महिला जिसका नाम मथुरा है, 35 वर्षीय महिला है, इसके पति के साथ में मारपीट होने के संबंध में पति द्वारा इसको मारपीट करके भाग जाना, ऐसी सूचना रात को थाने पर प्राप्त हुई। तुरंत ही पुलिस ने एक्शन लिया। घटनास्थल पर पहुंचे तो अचेत अवस्था में लहूलुहान हालत में महिला का घर में पड़ा पाया। उस पर पुलिस ने इसको सीएचसी सैपू पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने रात के 2:30 बजे के आसपास मृत घोषित कर दिया। मामले का अनुसंधान श्री राहुल कुमार मीणा प्रोबेशनर आरपीएस को दिया गया है। हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएचओ परमेंद्र राव जी के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है, जो संदिग्ध स्थानों पर दबिश दे रही है और कुछ लोगों से पूछताछ की गई है, जिनके आधार पे तलाशी अभियान जोर से चलाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। महिला का पोस्टमार्टम सीएचसी सैपू में चल रहा है।
एफएसएल की टीम और फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने अपना कार्रवाई पूरी कर ली है। तत्परता से कार्रवाई करते हुए जल्दी मामले का खुलासा किया जाए। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित हुआ भव्य समारोह। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 9 पुलिसकर्मियों को अति उत्तम सेवा चिन्ह से किया सम्मानित। पुलिस शहीदों के परिजनों का भी किया सम्मान। एसपी ने परेड की सलामी लेकर पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर धौलपुर जिले की पुलिस लाइन में पुलिस स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में एसपी विकास सागवान ने समारोह में परेड का निरीक्षण किया। परेड कमांडर आरपीएस सुखराम बिश्नोई द्वारा परेड की सलामी दी गई। सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। एसपी सागवान ने राजस्थान पुलिस दिवस पर मौजूद पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। पुलिस विभाग में कर्तव्य निष्ठा एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 10 वर्ष की लगातार बेदाग सेवा पूर्ण करने पर 9 पुलिसकर्मियों को अति उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस के शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सागवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा द्वारा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू होकर समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। एसपी सागवान ने पुलिसकर्मियों को पुलिस के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि वर्दी अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने का और जरूरत पड़े तो पसीने के साथ साथ खून देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एसपी ने पुलिसकर्मियों को उनके काम के लिए धन्यवाद दिया गया और आगे आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। इसके बाद एसपी सागवान ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया और आरएसी बटालियन परिसर में वृक्षारोपण किया। एसपी विकास सागवान ने बताया कि 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1949 को सभी रियासतों की पुलिस ने विलीनीकरण करके राजस्थान पुलिस की स्थापना की थी। राजस्थान पुलिस अपनी गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप कानून व्यवस्था, शांति एवं सद्भाव को बनाए रखने के साथ हिंसा और अपराध की रोकथाम के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। पुलिस के जवानों ने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए अनेक अवसरों पर त्याग एवं बलिदान के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार लाने के साथ ही आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य कर पुलिस और निरंतर जनमित्र की भूमिका निभाने के लिए भी तत्पर है। पुलिसकर्मी अपने ध्येय बाग के आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर को ध्यान में रखकर सदैव नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर है। समारोह के अंत में पुलिसकर्मी ललित कुमार, वीरेंद्र सिंह, अजरुद्दीन, शिव कुमार, उषा राठौर, शीशराम, हरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, अरविंद सिंह को उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। देखिए 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस है एकीकरण के पश्चात उसकी स्थापना हुई थी। तब से लेके आज तक निरंतर हर वर्ष 16 अप्रैल को पुलिस स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम जैसे आज परेड हुआ, कल जो है बच्चों की क्विज प्रतियोगिता पुलिस से संबंध में आयोजित की गई थी। आज शाम को जो कल्चरल इवनिंग है सांस्कृतिक संध्या, उसका आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय एक कार्यक्रम रहते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। तो पुलिस के कर्तव्य हैं, उनको लोगों को याद दिलाया जाता है, फोर्स को, और साथ ही उनको सेलिब्रेट किया जाता है। गर्मी शुरू होते ही विद्युत निगम की व्यवस्थाएं चरमराई। धौलपुर में निगम अफसरों के दावे बड़े बड़े, लेकिन जमीनी धरातल पर व्यवस्थाएं शून्य। धौलपुर जिले में अभी तो गर्मी शुरू हुई है, लेकिन विद्युत निगम धौलपुर की व्यवस्थाएं अभी से चरमरा गई हैं। विद्युत कटौती और ट्रिपिंग की समस्या धौलपुर शहर में बीती रात को बड़े पैमाने पर देखी गई। हालात ये हैं कि परेशान लोग जब विद्युत निगम के अधिकारियों को कॉल करते हैं तो वे कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं। कहने को तो ये अधिकारी लोक सेवक हैं, लेकिन उनके दिमाग में अफसरशाही भर गई है, जिस कारण ये मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। विद्युत निगम के आंतरिक सूत्रों की माने तो धौलपुर शहर की विद्युत लाइन, पोल आदि पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर है, जिस कारण विद्युत कटौती एवं ट्रिपिंग की समस्या आ रही। रात भर करीब 40 बार ट्रिपिंग की समस्या रही और हर 2-5 मिनट में बिजली जाने और आने का खेल चलता रहा, जिससे लोग बेहद परेशान देखे गए। लेकिन गर्मी में लोग काफ़ी परेशान देखे गए। चिंता की बात यह है कि जब गर्मी शुरू होते ही विद्युत निगम की व्यवस्थाएं धराशायी होने लगी हैं तो भीषण गर्मी पड़ेगी तब क्या होगा। वैसे तो विद्युत निगम धौलपुर के जिले के बड़े अधिकारी आए दिन मीडिया में प्रेस नोट जारी कर तमाम तरह के दावे करते हैं और व्यवस्थाएं अच्छी बताते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी हकीकत बीती रात को सामने आ चुकी है। सूत्रों की माने तो निगम के अधिकारी केवल अपनी निजी टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रेस नोट जारी करते रहते हैं। हकीकत यह है कि विद्युत निगम धौलपुर का सिस्टम वेंटिलेटर पर है, जिस कारण लोगों को बिजली समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं, बिजली कटौती और ट्रिपिंग की यह समस्या इसी वर्ष आ रही है। इससे पहले वर्ष भी हालात यही थे। जब निगम की सीएमडी आरती डोगरा धौलपुर आई थी तब निगम अधिकारियों ने हालात सुधारने की बात कही थी। तब से करीब 6 महीने हो गए हैं। मरम्मत कार्य का बहाना बनाकर तब से लेकर अब तक दर्जनों बार निगम अधिकारियों ने घोषित बिजली कटौती कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी विद्युत निगम की व्यवस्था में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। हकीकत ये भी है कि धौलपुर के निगम अधिकारियों कर्मचारी नाकारा नजर आ रहे हैं। निगम के अधिकारी ढोल बजा बजा कर कहते हैं कि आज फाइल लगाओ, तुरंत कनेक्शन लो, लेकिन डिमांड नोटिस के बाद लोग
चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं होता है। भोली भाली जनता को इस कदर लूटा जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। 220 केवी जीएसएस में लगी आग, 33 केवी जीएसएस पर फॉल्ट आने से परिसर में उगी झाड़ियों में लगी आग। धौलपुर शहर की बिजली रही गुल। धौलपुर जिले के 220 केवी जीएसएस पर गुरुवार को अचानक आग लग जाने से धौलपुर के कई इलाकों की बिजली पड़ रही भीषण गर्मी से गुल हो गई। जीएसएस परिसर के यार्ड में उगी झाड़ियों में आग लगने की सूचना जैसे ही जीएसएस के कार्मिकों को मिली तो अफरा तफरी मच गई और उन्होंने तुरंत जीएसएस की बिजली को बंद किया और दमकल विभाग को सूचना दी। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी आग पर काबू पाने में जुटी रही, लेकिन दमकल का पानी खत्म हो जाने के बाद फिर आग धधक उठी। पानी भरकर पहुंची दमकल की गाड़ी झाड़ियों में लगी आग को बुझाने में जुटी रही। जीएसएस के यार्ड में उगी झाड़ियों में लगी आग की सूचना अगर कर्मचारियों को नहीं मिलती तो कई विद्युत ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ जाते और विद्युत निगम को लाखों रुपए का नुकसान हो जाता। जीएसएस के कार्मिक जहां जहां आग पर काबू पा लिया वहां विद्युत सुचारू करने में जुटे रहे, लेकिन कई घंटे तक विद्युत सप्लाई चालू नहीं हुई। बता दें कि विद्युत निगम द्वारा हर माह में कई बार मेंटेनेंस के नाम विद्युत सप्लाई कई घंटे बंद रखी जाती है, तो वह विद्युत लाइनों के नीचे पेड़ों की टहनियाँ, झाड़ियाँ और अन्य सामग्रियों को क्यों नहीं हटाया जाता है, या मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत कटौती की जाती है, या मेंटेनेंस के नाम पर निगम को राजस्व का चूना लगाया जाता है। लेकिन आज बड़ा हादसा होने से बच गया। जीएसएस के सहायक अभियंता शशांक शर्मा ने बताया कि 33 केवी जीएसएस पर फॉल्ट आने के कारण चिंगारी से 220 केवी जीएसएस परिसर के यार्ड में उगी झाड़ियों में आग लग गई। चारों तरफ आग फैल गई। इसके बाद तुरंत विद्युत सप्लाई बंद की गई और दमकल को सूचना दी। दमकल ने आग पर काबू पाया। 33 केवी धौलपुर पर अचानक फॉल्ट आने के कारण चिंगारी गिरी, जिससे कि आग लग गई यार्ड में। जो आग का रूप इतना भयंकर था कि चारों तरफ आग ही आग हो गई, जिसको कि मेरे द्वारा तुरंत शहर की सभी बिजली बंद करने के बाद तुरंत दमकल को बुलाया गया और तुरंत प्रभाव से दमकल आई, जिसने कि आग पर काबू पाया। अभी हाल फिलहाल दमकल का पानी खत्म हो गया है, जिसके कारण वो दोबारा पानी को भरने गई है। अभी जो शेष आग है उसको और बुझाया जाएगा और शहर की आधी बिजली तो चालू कर दी गई है, बाकी आधी बिजली को अभी सुचारू रूप से जेईएन साहब की क्लियरेंस लेने के बाद चालू कर दिया जाएगा और हाल फिलहाल कोई भी क्षति सामने नहीं है। ये आग लगभग आधे से पौना घंटा लगभग आग लगी है, जिसको कि तुरंत 10 मिनट के अंदर दमकल आ गई थी, जिसने कि तुरंत प्रभाव से आग पर काबू पाया है और हाल फिलहाल कोई क्षति हुई नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़, जाटव समाज में आक्रोश। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला कराया शांत। राजस्थान के धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के जरौली फाटक के पास बुधवार की देर रात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही जाटव समाज के लोग मौके पर एकत्रित हो गए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उच्चाधिकारियों को घटना के बारे में जानकारी दी। देर रात को एसडीएम करमवीर सिंह, धौलपुर शहर सीओ कृष्णा जांगड़ मौके पर पहुंचे और समाज के लोगों से वार्ता की। इस दौरान जाटव समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को लिखित ज्ञापन सौंपकर 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। ज्ञापन में क्षतिग्रस्त प्रतिमा को बदलकर नई प्रतिमा लगाने की मांग की है। स्थल पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने, प्रतिमा स्थल के चारों ओर बाउंड्री वॉल निर्माण कराने सहित सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की गई। समाज के लोगों ने प्रशासन को 20 अप्रैल से पहले नई प्रतिमा स्थापित करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जानलेवा हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के बहाने बुलाकर युवक पर किया था जानलेवा हत्या का प्रयास, साथ ही 11,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। करीब 5.5 साल पुराने जानलेवा हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में धौलपुर जिला सेशन न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 11,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला सदर थाना क्षेत्र धौलपुर का है, जहाँ पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए एक युवक को बुलाया गया। उसके बाद गंभीर घायल अवस्था में वह सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला था। जिला सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया ने बताया कि मामले को लेकर परिवादी रूप सिंह ने सदर थाना धौलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसके भतीजे भीमसेन को राजेंद्र पंचायत चुनाव रूपसपुर के प्रचार प्रसार के लिए बुलाकर ले गया था। उसके बाद वह सड़क किनारे गंभीर घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। जब मौके पर जाकर देखा तो भतीजे भीमसेन की गर्दन, पेट और पूरे शरीर सहित गुप्तांगों पर चाकू के निशान थे तथा खून बह रहा था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कार्रवाई अनुसंधान करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। इसी प्रकरण में जिला सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश संजीव मांगो ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सुग्रीव कुमार उर्फ भुल्लन कुशवाहा पुत्र रामकिशन कुशवाहा निवासी रूपसपुर थाना सदर धौलपुर को दोषी ठहराया।
लगाया, जिसके चलते आरोपी सुग्रीव कुशवाहा उर्फ भुल्लन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 11,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। परिवादी रूप सिंह ने सदर थाना धौलपुर पर एक रिपोर्ट दर्ज साथ ही कराई थी कि परिवादी का भतीजा भीमसेन है, उसको तारीख 2/1/2020 को 5-6 बजे राजेंद्र पंचायत चुनाव रूपसपुर के प्रचार के बहाने बुलाकर ले गया था। उसके बाद भीमसेन वापस नहीं लौटा, घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। उसकी गर्दन कटी हुई थी, उसके गुप्तांगों व उसके पेट वगैरह पर काफ़ी चोटें थी। उसको मृत समझ करके मुलजिमान भाग गए थे। इस मामले का ट्रायल चल रहा था। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगो द्वारा आज मुलजिम सुग्रीव कुमार और भुल्लन कुशवाहा पुत्र श्री रामकिशन निवासी रूपसपुर थाना सदर धौलपुर को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है तथा उसे 11,000 रुपये से भी जुर्माने से भी दंडित किया गया है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। सीबीएसई के 10वीं परीक्षा परिणाम में एबीएम कॉन्वेंट स्कूल ने मारीबाजी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में एबीएम कॉन्वेंट के विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी की चमक बिखेर दी। लंबे इंतजार के बाद जैसे ही परिणाम सामने आया तो विद्यालय परिसर में उत्साह और उल्लास का वातावरण बन गया। इस वर्ष विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित किए। कई छात्रों ने शानदार अंक प्राप्त कर न केवल अपने माता पिता बल्कि विद्यालय का नाम भी गौरवान्वित किया। विद्यालय प्रांगण में आयोजित विशेष कार्यक्रम में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। 100% रिजल्ट देने वाले विद्यार्थियों में कृष्णा मोदी 97.2, देवांश सक्सेना 96.4, देव पोडवाल 96.2, साहिल 96.2, कुबेर चौधरी 95.8, विवेक 95, मोहित शर्मा 90.8, कुमारी आशिका 90.4, अभिनव मिश्रा 89.6, परी मित्तल 89.2, सोनाक्षी 89, मानकी 88.6, शौर्य प्रताप सिंह 88.6, सोनाली 88, अक्षत सिंह 87.4, अभय अग्रवाल 87.2, शिवम राजावत 86.8, अभिमन्यु 85.4, अमन सिकरवा 84.8, दक्ष शर्मा 84.6, तनिष्का बघेल 84.2, आद्य अग्रवाल 84, देवांश सिंह कुशवाहा 82.8, मानस 82.6, शिवन्या शर्मा 82, शाश्वत शर्मा 81.2 प्रमुख रहे। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्राचार्य अनीता त्यागी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के निरंतर सहयोग का परिणाम है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें आगे भी इसी लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिणाम उनकी प्रतिबद्धता और लगन का प्रतिफल है। विद्यालय में विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशियां साझा की और अपनी सफलता का उत्सव मनाया। अभिभावकों ने भी विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए बच्चों की सफलता पर गर्व व्यक्त किया। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities,
सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की हुई सजा। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने सुनाया फैसला, साथ ही 50,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र ने 10.5 साल पुराने जानलेवा फायरिंग के एक प्रकरण में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर का है, जहां अलाप ताप रहे एक व्यक्ति को जानलेवा फायरिंग के दौरान गोली लगी थी। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि 20 नवंबर 2014 को हीरा सिंह पुत्र रामविलास ने कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि ईदगाह कॉलोनी में अलाप ताप रहे थे। इतने में ही डोयलेन का पुरा उर्फ रजई कला थाना बसईडांग निवासी सुरेश और रामरस पुत्रगण करना राम अख्तियार पुत्र कप्तान गुर्जर बाइकों पर सवार होकर मेला ग्राउंड की तरफ से आए और आते ही उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अलाप ताप रहे कल्ला पुत्र मनोहर को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। मामले को लेकर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई अनुसंधान करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। इसी प्रकरण में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों सुरेश, रामरस और राम अख्तियार गुर्जर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें 50,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा संख्या 421/2014 थाना कोतवाली धौलपुर में दिनांक 20/11/2014 को हीरा सिंह पुत्र रामविलास ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 20/11/14 की सुबह हम ईदगाह कॉलोनी में अगाने पर ताप रहे थे। इतने में सुरेश, रामरस पुत्रगण करना व राम अख्तियार पुत्र कप्तान सिंह जाति गुर्जर निवासी डोलेन का पुरा उर्फ रजई कला थाना बसईडांग मेला ग्राउंड की ओर से एक मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने गोली चलाई, जो कल्ला पुत्र मनोहर के लगी, जिसमें पुलिस द्वारा तफ्तीश कर तीनों मुलजिमों के विरुद्ध चालान पेश किया। न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात तीनों मुलजिम सुरेश, रामरस व राम अख्तियार को धारा 307, 34 IPC में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धौलपुर शहर की बजरंग कॉलोनी में एक मकान में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गई। घटना के समय परिवार नीचे के कमरों में सो रहा था, जबकि चोरों ने ऊपरी मंजिल को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार बजरंग कॉलोनी निवासी भोला गोयल के मकान की ऊपरी मंजिल पर पिछले कुछ दिनों से साफ सफाई का काम चल रहा था। 14 अप्रैल को काम खत्म होने के बाद मजदूर गेट खुला छोड़कर चले गए थे। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोर रात में मकान में घुस गए। सुबह परिवार के सदस्य शिल्पी गोयल जब ऊपर के कमरे में पहुंची तो उन्होंने दरवाजे की कुंडी खुली और सामान बिखरा हुआ पाया। चोर अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी ले गए थे। पीड़ित परिवार के अनुसार चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 6 लाख रुपए है, जिसमें सोने की चैन, टॉप्स, अंगूठी सहित करीब 250 ग्राम चांदी के जेवर शामिल हैं। परिवार ने आशंका जताई है कि चोर खुले गेट से अंदर घुसे और सीधे ऊपरी मंजिल के कमरे को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। और एक बैग में पूरा सामान, बहुत एक जंजीर है, बहुत सारा सामान है, 2 जेंट्स अंगूठी है। उसने पूरा मतलब ये भी खोली है, वो भी खोली है, ये भी खोली है, ये भी खोला है, सारी चीजें खोली है। धौलपुर स्थापना दिवस पर धौलपुर ड्रीम्स एवं गीत गाता चल द्वारा कवि सम्मेलन एवं गायन कार्यक्रम संपन्न। धौलपुर जिला स्थापना दिवस के अवसर पर नगर पालिका रोड स्थित श्याम कॉम्प्लेक्स के सभागार में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। धौलपुर ड्रीम्स एवं गीत गाता चल के संयुक्त तत्वाधान में गायन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CEO जिला परिषद AN सोमनाथन, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी धौलपुर करमवीर सिंह की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों के द्वारा मां शारदे के सामने दीप प्रज्वलित करके हुआ।
उसके पश्चात भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की वंदना पर प्रिया अग्रवाल ने नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में गौरव गर्ग ने अपने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं कार्यक्रम के संबंध के बारे में अपने विचारों से भी सभी को अवगत कराया। सीईओ जिला परिषद एन सोमनाथन ने कहा कि यदि कार्य करने की इच्छा शक्ति हो तो कितना भी कठिन कार्य किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले के छोटे छोटे गाँव में जहाँ बच्चों के लिए शिक्षा संसाधन सीमित थे, वहाँ आज उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हो चुकी हैं। इसी प्रकार धौलपुर की सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी को भी सभी के संयुक्त प्रयासों से आज एक प्रकार से नया जीवन मिला है। एसडीएम करमवीर सिंह ने कहा कि किसी गांव या शहर के निवासी यदि उस स्थान को अपना समझकर उसके विकास के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित ही उस स्थान का स्वरूप बदलेगा, वह स्थान आधुनिक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि धौलपुर में एक से बढ़कर एक शानदार प्राचीन धरोहर हैं। यहाँ की जनता यदि उनके प्रति जागरूक होकर उनके रखरखाव की दिशा में कार्य करेगी तो निश्चित ही उसमें सुधार आएगा तथा पर्यटन भी विकसित होने की संभावना बढ़ेगी। कवि सम्मेलन कार्यक्रम में धौलपुर जिले के युवा कवियों के द्वारा पाठ्य किया गया, जिनमें कार्यक्रम के संचालक राष्ट्रीय कवि पदम गौतम, हरेंद्र हर्ष, राजाखेड़ा से कविराज सैपऊ से आकाश परमार, राम पटसारिया एवं कवित्री प्रिया शुक्ला की उपस्थिति रही। गायन के कार्यक्रम में धौलपुर शहर के गीत गाता चल परिवार के गायकों ने शानदार गीतों की प्रस्तुतियां दी। गायकों में मुख्य रूप से बॉबी गर्ग, शिल्पी गुप्ता, मनमोहन मथुरिया, उत्तम गोयल, विवेक कटारा, गौरव गर्ग, आनंद पाराशर उपस्थित रहे। इसके अलावा मीमांसा चंसोरिया ने काव्य पाठ, रामकिशोर शर्मा, शिवांश मंगल ने भी अपनी गायन की प्रतिभाएं दिखाई। कवियों ने अपने काव्य पाठ में धौलपुर जिले की विशेषताओं एवं गौरवशाली परंपराओं को रेखांकित करते हुए शानदार कविताएं प्रस्तुत की। सभी गायकों ने पुरानी फिल्मों के मधुर गाने गाकर उपस्थित श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में धौलपुर शहर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल, डॉक्टर रेणु अग्रवाल, डॉक्टर बीडी जिंदल, इंदिरा जिंदल, वीरेंद्र त्यागी, संजय शर्मा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप, 4 माह का मासूम बच्चा छोड़ गई मृतका। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तगावली गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराली पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार मृतका दुर्गावती पुत्री पूरन सिंह निवासी सीखपुर थाना फोरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश का विवाह करीब 5 वर्ष पूर्व मुकेश पुत्र रामचरण निवासी तगावली थाना कोतवाली धौलपुर के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के दौरान मायके पक्ष द्वारा नगद राशि, सोने चांदी के आभूषण, फर्नीचर और घरेलू सामान सहित पर्याप्त दान दहेज दिया गया था। आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था और अतिरिक्त 1 लाख रुपए तथा मोटरसाइकिल की मांग करता रहा। इस मांग को लेकर विवाहिता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, मृतका के देवर द्वारा उसकी छोटी बहन से शादी करने का दबाव भी बनाया जा रहा था, जिसे लेकर परिवार में तनाव बना हुआ था। मृतका ने 4 माह पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद भी ससुराल पक्ष का व्यवहार नहीं बदला। परिजनों का आरोप है कि 15 अप्रैल 2026 को ससुराल पक्ष के कई सदस्यों ने मिलकर दुर्गावती के साथ बेरहमी से मारपीट की और बाद में गले में फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग तगावली पहुंचे, लेकिन आरोप है कि उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया। मृतका का शव तक नहीं देखने दिया गया। मृतका के परिजनों ने महिला थाने में रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मांगते थे, हमारी बहन को परेशान करते थे, बोलते हैं कि दहेज दे दो हमारा, इसीलिए क्या ना घर वाले टॉर्चर करते थे। उसका भाई भी है, वो भी टॉर्चर करता रहता था और बहन से भी शादी करने की बोल रहा था। हमने 1 बजे मैंने बात की थी बहन से, सुबह बात हुई थी हमारी 12 बजे के करीब छोटी बहन से, तो उनने बातचीत हुई थी। फिर इनने बोला था कि घर वालों ने बोला था कि बहन के लिए कॉल लगाते, 1 बजे से क्या ना बराबर कॉल लगा रहे हैं, कॉल नहीं उठ रहा है। फिर हमने बोला था पुलिस प्रशासन के लिए फ़ोन किया था कि हम लोग आ रहे 1-1.5 घंटे में, तब तक डेड बॉडी को वहाँ पे संभाल के रखना, डेड बॉडी को उतरना मत देना। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट एरिया स्थित करीम कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी के सड़क निर्माण कार्य का स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया। नागरिकों ने काम रुकवा दिया और मांग की सड़क बनाने से पहले पेयजल और सीवेज लाइन डाली जाए। उनका आरोप है कि महीनों से निर्माण सामग्री पड़ी थी और अचानक काम शुरू कर दिया गया, जबकि उनकी पूर्व की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया था। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ सैयद खान ने बताया कि करीम कॉलोनी में सड़क निर्माण कई महीने पहले होना था। नागरिकों ने तब भी विरोध किया था कि शहर में स्वीकृति पेयजल और सीवेज लाइन पहले डाली जाए। उनकी चिंता है यदि अभी सड़क बन जाती है तो बाद में लाइनों को डालने के लिए सड़क को फिर से खोदना पड़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने इस संबंध में उपखंड अधिकारी से भी शिकायतें की हैं। कॉलोनी निवासी डॉक्टर इमामुद्दीन खान नूर मोहम्मद ने बताया कि ठेकेदार ना तो सड़क खोदकर निर्माण कर रहे हैं, ना ही पहले पेयजल या सिविल लाइन डाली जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस स्थिति में सड़क पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। विरोध के बाद मौके पर आई निर्माण सामग्री को भी वापस भेज दिया गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने नागरिकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं हो सका। मामला ये है कि काफ़ी टाइम से करीम कॉलोनी में इन लोगों ने गिट्टियाँ डाल रखी हैं
और आज जो है इन्होंने सड़क निर्माण का काम में शुरू कर दिया अचानक। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे बाड़ी के अंदर पानी की पाइपलाइन का टेंडर हो चुका है और जगह जगह पानी की पाइपलाइन डल रही है। अब ये लोग बिना पानी की पाइपलाइन डले यहाँ पर रोड डाल रहे हैं। बिना पाइपलाइन डले रोड डाल देंगे, कल को पाइपलाइन वाले आएंगे तो वो यहाँ पर खुदाई करेंगे और जो डली हुई रोड है उसको ख़राब करेंगे। तो हमारा कहना ये है कि यहाँ पर जो रोड डले वो पहले पाइपलाइन डले यहाँ पर मोहल्ले के अंदर, और पाइपलाइन डलने के बाद रोड डले। इस तरीके से जनता के पैसे को बर्बाद नहीं करा जाए। ये जनता का बड़े मेहनत का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जिससे ये रोडें डलती हैं और ये सार्वजनिक निर्माण होते हैं, सब जनता के पैसे से होते हैं। तो जनता के पैसे की बर्बादी नहीं करी जाए, पहले पाइपलाइन डाली जाए, उसके ऊपर से रोड डाली जाए, यही हमारा कहना है। जिसको लेके हमने SDM साहब से फ़ोन में बात करी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले पाइपलाइन डलेगा, उसके बाद ही रोड का निर्माण कार्य होगा। आप जो रोड डलने से पहले जो इंटरलॉक जब बिछी हुई है, जो RCC बिछी हुई है, हमारे अगर जो बरसात का पानी होगा जो हमारे घरों में घुसेगा, जब रोड डलेगा या जब पहले खुदाई होगी उसके बाद रोड डालने देंगे, नहीं तो रोड नहीं डालने देंगे किसी भी कीमत पर। सीधी सी बात है, अगर खुदाई होगी तो रोड डलेगा, नहीं तो नहीं डलेगा। कल को अगर जो बरसात का पानी हमारे घरों में घुसेगा, सीधी बात ये है। अधिकारी आए थे क्या मौके पर? आए थे मौके पर, अधिकारी वगैरह आए थे। अभी देखो कुछ बोल के गए, अभी क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होगा मालूम चले। वैसे तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने सारी बात सेवा कराई दिया है आपको, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है PC की या RCC की, वहाँ वो खोदें, उसको खुदवाएँ। बगैर आगे निर्माण कार्य भी अवरुद्ध पड़ा हुआ है, उसको भी देखें और सही तरीके से अच्छे ढंग से इसको काम कराया जाए, ये हमारा निवेदन है। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने गांव संडपुरा में हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 सगे भाई शामिल हैं। इन तीनों पर धौलपुर SP ने 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। यह घटना होली के त्यौहार पर हुई थी, जब आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित अंकित पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें उसके पैर में गोली लगी थी। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 मार्च को संडपुरा गांव में हुई फायरिंग और हमले की घटना के आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रामबरन गुर्जर, रामकरण गुर्जर और अंकित गुर्जर शामिल हैं। पुलिस इन तीनों आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 3 लोग घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 11B और ग्रामीण क्षेत्र के सड़क मार्गों पर बुधवार की देर रात 2 अलग-अलग सड़क हादसे हुए। इन घटनाओं में 3 बाइक सवार घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पहला हादसा धनौरा रोड स्थित गुरुद्वारा के पास हुआ। यहाँ 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में 2 बाइक सवार घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार घायलों की पहचान करेरुआ निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र रूप सिंह धोबी और कंचनपुर थाना क्षेत्र के गड़राई का पुरा निवासी सौरभ पुत्र वीरेंद्र कुशवाहा के रूप में हुई। दोनों का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। दूसरी दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर सरमुतरा रोड स्थित चराचौन टोल प्लाजा के पास हुई। यहाँ एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। सूचना मिलने पर 1033 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। घायल की पहचान गरड़पुरा सुन्नीपुर निवासी केशव पुत्र राधेश्याम बघेल के रूप में हुई, जो चराचौंद गांव की एक दुकान पर काम करता था और देर रात बाइक से अपने गांव लौट रहा था। घायल केशव की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बेरोजगार युवाओं के लिए 21 अप्रैल को लगेगा मेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिए निर्देशानुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर युवा संबल मेले का आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत स्वरोजगार, निजी रोजगार अफसरों के समन्वय में राजस्थान सरकार के प्रयासों को एकीकृत और व्यवस्थित किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर विकास कुमार ने बताया कि सरकार का यह प्रयास रोजगार दिवस, रोजगार मेला और प्रसूछुता मेले को एक साथ लाता है, जिसमें MSME एवं रोजगार विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेला ग्राउंड नगर परिषद मचकुंड रोड धौलपुर में युवा संबल मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले में धौलपुर, नीमराणा, भिवाड़ी, कोटा, टपुकड़ा, खुसखेड़ा, शाजापुर, अलवर, गुड़गांव, नोएडा, चेन्नई आदि जगहों से लगभग 25 कंपनियां आ रही हैं।